हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम जेनिथेरिया। आज हम आपके सामने प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर सीरीज के थर्ड पार्ट के साथ आए हैं। पूरी कोशिश की गई है कि आपको सारी बातें क्लियरली समझ आए। तो हम करने वाले हैं लेजिस्लेटिव पावर, ऑर्डिनेंस पावर, फाइनेंशियल पावर, उससे रिलेटेड आर्टिकल एंड एमसीक्यू, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। आपका और टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंपैरिजन हम देखेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहता है कि प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का और गवर्नर इंटीग्रल पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का। ओके, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर में इंपॉर्टेंट पावर ये भी है कि प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को समन भेजता है, ठीक है, और गवर्नर दोनों हाउसेस को समन भेजते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के। प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान कौन कराता है? प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस के प्रोरोगेशन का काम करते हैं और वही काम गवर्नर करते हैं। अच्छा, भंग करना, प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा को भंग क्यों नहीं कर सकते ये आप मुझे बताएंगे। और वहीं गवर्नर गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा को भंग कर सकते हैं, पर विधान परिषद को नहीं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एड्रेस टू द लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हर साल का जो फर्स्ट सेशन होता है यानी कि न्यू ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस करते हैं, दोनों हाउसेस को। और जो जनरल इलेक्शन होते हैं उनका फर्स्ट सेशन जो होता है उसको भी एड्रेस करते हैं। वही काम गवर्नर करते हैं स्टेट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंडिंग मैसेजेस, ठीक है। जब भी कोई बिल पेंडिंग है किसी भी हाउस में, तो उससे रिलेटेड अगर बात करनी है या कोई भी मैसेज भेजना है तो राष्ट्रपति दोनों हाउसेस में मैसेज भेज सकते हैं कि आपका बिल पेंडिंग है, इस पे आगे बढ़ाइए या फिर इस पे कार्रवाई कीजिए, ठीक है। वही काम गवर्नर करेंगे, वो मैसेज भेजकर बता सकते हैं कि आपका ये काम पेंडिंग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसेंट टू बिल्स, विधेयकों पर स्वीकृति। ये कौन सा आर्टिकल है? प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल होगा 111 यानी कि 111। इसमें जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं, ऑर्डिनरी बिल्स, साधारण विधेयक, इन पर क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट? या तो वो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर विथहोल्ड यानी कि उसे रोक सकते हैं या फिर वो रिटर्न कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए है ये, मनी बिल के लिए नहीं है ऐसा, ठीक है। और आर्टिकल होगा 111। अब गवर्नर के लिए बात कर लेते हैं। एसएन के लिए होगा आर्टिकल 200 जो कि प्रेसिडेंट में था 111 111। अब इनके पास ऑप्शन है चार, उनके पास ऑप्शन सिर्फ तीन थे। अब ये क्या कर सकते हैं? या तो अपनी सहमति या स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसे रोक सकते हैं या फिर उसे वापस कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल के केस में, या फिर एक ऑप्शन इनके पास और है कि प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हैं ये, ठीक है। ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए है, मनी बिल के केस में ऐसा नहीं है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉमिनेशन पावर, प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन पावर। जो प्रेसिडेंट है राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। मतलब उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर नॉलेज होनी चाहिए स्पेशल। अच्छा, आर्टिकल क्या रहेगा? 81। अच्छा, ये जो काम है यानी कि नॉमिनेशन का, वो लोकसभा में भी होता था पहले, लेकिन 2020 के बाद से 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद से एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। राज्यसभा में होता है। अच्छा, प्रेसिडेंट की हमने बात कर ली, अब हम गवर्नर के लिए देख लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर्स यानी कि टोटल मेंबर के 1/6 मेंबर को ये नॉमिनेट कर सकते हैं, जो कि स्पेशल नॉलेज रखने चाहिए या फिर एक्सपीरियंस रखने चाहिए लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस में। आर्टिकल क्या रहेगा? 171 का 5, ठीक।
अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर में ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रहती है प्रेसिडेंट की 1, 2, 3 यानी कि 123 में, और गवर्नर की 213 यानी कि 213 में। ठीक है, चलिए ऑर्डिनेंस पावर पर भी प्रेसिडेंट और गवर्नर की शक्तियों की तुलना कर लेते हैं हम। ठीक है, इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के लिए ऑर्डिनेंस के लिए क्या है 123, और राज्यपाल यानी कि गवर्नर के लिए 213। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन कैन एन ऑर्डिनेंस बी इशूड। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? प्रेसिडेंट के केस में जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों हाउसेस ना हो। कोई एक हाउस भी नहीं है तो भी ये जारी किया जा सकता है, और करेगा कौन? प्रेसिडेंट, क्योंकि दोनों हाउसेस की साइन की जरूरत होती है ना, दोनों हाउसेस से पास होना होता है, इसीलिए। ठीक है, कोई भी एक हाउस अगर नहीं है सेशन में तब भी कर सकते हैं। और गवर्नर के केस में व्हेन द लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, और कोई भी इमीडिएट एक्शन जरूरी है तो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लाने के लिए किसकी एडवाइस की जरूरत होती है? यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स की। ठीक, और गवर्नर को स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स की। अच्छा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मैटर पर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ उन पॉइंट्स पर ला सकते हैं ऑर्डिनेंस जिस पर पार्लियामेंट रूल बना सकती है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, और गवर्नर के साथ भी सेम है, जिस भी मैटर पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है उन्हीं पॉइंट्स पर गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, फोर्स एंड इफेक्ट, मतलब प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस पास करवाया है, जो लेकर आए हैं, वो कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट जैसा ही पावरफुल है ये, और वैसा ही सेम गवर्नर के साथ है, सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज अ एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जिस तरीके का लॉ लाएंगी उस तरीके का पावर आएगा, उसी तरीके का गवर्नर के ऑर्डिनेंस से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन एंड अप्रूवल। तो किसी भी ऑर्डिनेंस को कितने समय में पास हो जाना चाहिए? 6 वीक्स में। ठीक है, पार्लियामेंट के दोबारा से सेशन स्टार्ट होने से 6 वीक के अंदर इसको पास हो जाना चाहिए। वही गवर्नर के साथ भी है, 6 वीक, दोनों में ही सेम है। सेशन के दोबारा से स्टार्ट होने के 6 वीक के अंदर इनको पास कर देना है, अदरवाइज ये सीज हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश के वापस लेने के बारे में बात हो रही है। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी समय इसको वापस ले सकते हैं, वही गवर्नर जो है वो किसी भी टाइम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जिससे प्रेसिडेंट को अप्रूवल लेना होता हो। ठीक है, अच्छा गवर्नर के केस में क्या है? गवर्नर के केस में क्या है कि ऑर्डिनेंस के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं कुछ, कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, यानी कि ऐसे ऑर्डिनेंस हो जिसके बारे में राष्ट्रपति को पहले से बताना हो, उसके बारे में होगा ये। सेकंड पॉइंट होगा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता हो ऐसा विधेयक हो कोई, या फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ऐसा कोई कानून वैध नहीं माना जाता हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में एसएन की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस जो है वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, प्रेसिडेंट का भी हो सकता है, गवर्नर का भी हो सकता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज देख लो, व्हेन डज एन ऑर्डिनेंस एंड, अध्यादेश कब समाप्त होता है? प्रेसिडेंट के केस में समाप्त होता है 6 वीक के अंदर, अगर परमिशन नहीं देते हैं या फिर पास नहीं करते हैं पार्लियामेंट से तो ये खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और वहीं गवर्नर के केस में 6 वीक के अंदर नहीं करते हैं अप्रूव स्टेट लेजिस्लेचर तो ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है, हमने लेजिस्लेटिव पावर देख ली, ऑर्डिनेंस देख लिया, अब फाइनेंशियल पावर्स में देख लेते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है, वित्तीय प्रशासन का संवैधानिक प्रमुख होते हैं कौन? राष्ट्रपति। और गवर्नर होते हैं संवैधानिक प्रमुख स्टेट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक। अच्छा, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट में। वहीं गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लाया जा सकता है। ठीक। अच्छा, अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं, जिसे बजट भी कहते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करवाते हैं और गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रस्तुत करवाते हैं। ठीक। अच्छा, कोई भी ग्रांट जो है वो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं लाई जा सकती। वहीं गवर्नर के साथ भी ऐसा ही है, इनकी रिकमेंडेशन इसेंशियल है, तभी वो ग्रांट पास हो सकती है या फिर लाई जा सकती है। कंटिजेंसी फंड के बारे में भी यही है, वो भी राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहता है और राज्य के केस में वो राज्यपाल के नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट, जिसको अनुपूरक अतिरिक्त एंड अधिक अनुदान के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये होते क्या हैं। बजट के बाद यानी बजट पास होने के बाद जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो इसके अंडर में आता है। ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट के अंडर में आते हैं बाकी सारे खर्चे जो बजट के बाहर होते हैं, यानी कि बजट के बाद जो खर्चे होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। अब संसद यानी कि पार्लियामेंट में कौन रखवाता है इसके बारे में? राष्ट्रपति इसको प्रस्तुत करवाते हैं और गवर्नर विधानमंडल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में इसको प्रस्तुत करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में ऐसा दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, गवर्नर क्या करेंगे? तो गवर्नर को ऐसी कोई पावर नहीं है फाइनेंस कमीशन में, तो फिर वो क्या करते हैं? तो आर्टिकल 243 में दिया हुआ है कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या काम करती है? वो पंचायत के लिए काम करती है, पंचायत के लिए बजट बनाती है। कुछ बिल ऐसे होते हैं जो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लाए ही नहीं जा सकते, जैसे कि मनी बिल। ठीक है, उसी तरीके से गवर्नर के साथ भी ऐसा ही है, ऐसे फाइनेंशियल बिल जो बिना राज्यपाल या गवर्नर के रिकमेंडेशन के लाए नहीं जा सकते, उनके बारे में बात हो रही है ये। और इसमें कौन सा आता है? मनी बिल आता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? ये हमने इसी में ही पढ़ा है। बताइए आपको इसका आंसर आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रेसिडेंट एसेंट टू बिल्स। राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 111 यानी कि 111, या फिर आर्टिकल 123 यानी कि 123, या फिर आर्टिकल 200। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर्स एसेंट टू बिल्स इज प्रोवाइड अंडर। अब पहले हमने प्रेसिडेंट का देख लिया, अब हम राज्यपाल यानी गवर्नर का देखेंगे कि विधेयकों पर स्वीकृति किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल 174, आर्टिकल 176, आर्टिकल 200 या फिर आर्टिकल 213। ये भी हम देख चुके हैं पीछे। कितने क्वेश्चन अभी तक आपने सही कर पाए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाउस कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऐसे कौन से हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं? राज्यसभा को, लोकसभा को, दोनों ही हाउस कर सकते हैं या फिर कोई भी नहीं? ये भी हमने पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन रिजर्व अ स्टेट बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट।
राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन सुरक्षित रख सकता है? चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, गवर्नर या फिर हाई कोर्ट? ये भी पढ़ा हुआ है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट हैज द सेम फोर्स एज। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव किसके समान होता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरह या फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की तरह? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन आफ्टर द लेजिस्लेचर रिजेंबल्स। विधानमंडल के पुनः सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश को कितने समय के अंदर अनुमोदित करना होता है? 30 डेज, 3 मंथ, 6 वीक या फिर 1 साल? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन केसेस बिफोर प्रोमलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस द गवर्नर मस्ट ऑब्टेन। कुछ मामलों में अध्यादेश जारी करने से पहले राज्यपाल को किसके निर्देश को प्राप्त करना होता है? चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द गवर्नर टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 161, आर्टिकल 200, आर्टिकल 213 या फिर आर्टिकल 356? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस। अध्यादेश के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में कौन सी समानता है? ऑप्शंस हैं आपके, बोथ इशू ऑर्डिनेंसेस ओनली व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। दोनों केवल तब अध्यादेश जारी करते हैं जब विधायिका सत्र में नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन है, बोथ कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू एन ऑर्डिनेंस। दोनों अध्यादेश द्वारा संविधान संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, बोथ कैन इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोनों मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, बोथ कैन इशू ऑर्डिनेंसेस इवन व्हेन द लेजिस्लेचर इज इन सेशन। दोनों विधायिका के सत्र में होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा है, अगर आपने ठीक से सुना होगा तो फिर आप इसका आंसर कर पाएंगे। अभी तक कितने आंसर्स आपके सही हुए ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।